तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आप सब मेरे साथ इस सेशन में जुड़े एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। तो यहां पर जो न्यूज निकल के आई है, जो खबर आ रही है वो ये कि रशिया भारत के साथ मिल करके डायरेक्ट एक ट्रेन प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है। मींस रशिया, ये पुतिन गवर्नमेंट का, रशियन गवर्नमेंट का बड़ा एक ये मास्टर स्ट्रोक होगा अगर ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो गया तो। अगर रशिया ने इस काम को करके दिखा दिया तो ये केवल रशिया के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन से इंडिया रशिया से जुड़ जाएगा, रशिया इंडिया से जुड़ जाएगा और तमाम कंट्रीज भी आपस में जुड़ेंगी। तो रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक प्रपोजल रखा गया है जिसमें यह कहा गया कि जो रेलवे रूट होगा वो लैंड कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन कर सकता है बिटवीन रशिया, सेंट्रल एशिया और इंडिया। मींस रशिया सेंट्रल एशिया से जुड़ जाएगा, सेंट्रल एशिया इंडिया जुड़ जाएगा। तो जो ये बवाल चल रहा है, जो ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, जो झगड़ा चल रहा है, और इसकी वजह से जो वाटर, जो आपका वाटर वे है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, बाब अल मंदाब है, इसके साथ जो दिक्कतें आ रही, हम देख ही रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद पड़ा हुआ है, बाब अल मंदाब पे हुतीज आ गए। तो रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भाई एक आइडिया रखा गया। अच्छा, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले, ये रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम मराठ हुस्नुलीन है। ओके, इनकी तरफ से ये विचार, एक आइडिया रखा गया कि क्यों ना हम लोग ट्रेन के थ्रू व्यापार किया जाए और सीधे रशिया को हम इंडिया से जोड़ दें। अब इसके पीछे रशिया का मोटिव क्या है? रशिया का एक सबसे बड़ा मोटिव है कि भैया रशिया को इंडियन ओशन में एक्सेसिबिलिटी चाहिए। रशिया दरअसल अपनी पहुंच हिंद महासागर तक बढ़ाना चाहता है। अब वो हिंद महासागर में क्यों आना चाहता है? हिंद महासागर का इकोनॉमिकल स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, हम उस पर आते हैं। पहले हम लोग रूट समझ लेते हैं कि किस किस रूट से यहां पर आ सकता है। देखिए, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो ट्रेन का आइडिया दिया गया कि डायरेक्ट ट्रेन रशिया से इंडिया को जोड़ दिया जाए, इसमें रशिया, तुर्कमेनिस्तान, फिर ईरान, फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान और फिर इंडिया, यह रूट रखा गया है। अब इस रूट पर कितना काम हो पाएगा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान भी है। जहां पाकिस्तान आएगा वहां ऑब्वियस सी बात है, कोई प्रोजेक्ट जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज आ जाएंगे। भाई सिक्योरिटी इशू आ जाएगा। तो अब पाकिस्तान को कैसे बाईपास किया जाए, क्योंकि इंडिया चाहेगा कि पाकिस्तान बाईपास हो जाए। तो अब उसके लिए तमाम चीजें आगे बात होंगी, काम किए जाएंगे। बट अभी फिलहाल जो रूट है मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए कैसा रूट है। ये रशिया से ट्रेन चली और ये रशिया होते हुए आपका तुर्कमेनिस्तान आ गई, ये कैस्पियन सी है आपका, ये ईरान आ गया, ये अफगानिस्तान आ गया, ये पाकिस्तान आ गया और ये आपका इंडिया आ गया। तो ये कुल मिला के आप देखिए, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये इसका रूट है। अब आपको इसका एक और रूट भी दिखा देते हैं, एक और रूट पर भी बातचीत हो रही है। अब ये देखिए, मॉस्को से ये ट्रेन चले, रशिया से ये ट्रेन चले और सीधे ये यहां से अजरबैजान आ जाए, कैस्पियन सी होते हुए ईरान आ गया, ईरान से अफगानिस्तान आ जाए, अफगानिस्तान से सीधे पीओके होते हुए इंडिया चली आए। पाकिस्तान को आप बाईपास कर दीजिए, पाकिस्तान जाने की जरूरत ही नहीं, पीओके होते हुए आप इंडिया में आप आ सकते हैं। अब आप पूछेंगे पीओके तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इसी बात को लेकर के ये बात कही जा रही है कि पीओके एक दिन भारत में मिल जाए तो ये ट्रेन पीओके से हम लेकर के इंडिया में आएंगे, पाकिस्तान से नहीं आएंगे। अब आप देखिए, कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी से ईरान का और रशिया का ट्रेड होता है। अब या तो ये ट्रेन इधर से ऐसे कैस्पियन सी से ऐसे लाई जाए ईरान होते हुए, या इस तरफ से लाई जाए ऐसे तुर्कमेनिस्तान होते हुए, या ये किया जा सकता है कि यहां तक आप ट्रेन लेके आए कैस्पियन सी तक, फिर कैस्पियन सी से आप उसको ईरान ले आइए और ईरान से आप उसको अफगानिस्तान और फिर अफगानिस्तान से आप उसको इंडिया तक ला सकते हो। तो ये बड़ा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा आइडिया है ये, जो रशिया की तरफ से रखा गया। अब मैं आपको यहां बता दूं, देखिए रशिया इंडियन ओशन में आना चाहता है। इंडियन ओशन का इकोनॉमिकली, जियोपॉलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंस है। ओके, अब मैं आपके सामने जो एक 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 एक, एक द ग्रेट गेम इन एशिया, इस नाम से जो आर्टिकल आपके सामने रखना चाह रहा हूं, आप देखिए इसमें यह बात ऑलरेडी कही गई कि रशिया इज डिस्टेंड टू रीच द इंडियन ओशन बट ब्रिटेन हैड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम अचीविंग इट। मींस अगर आपको मौका मिले ना तो आप इसको पढ़िएगा। आप देखिए इस द ग्रेट गेम में, ग्रेट गेम इन एशिया में साफ साफ लिखा हुआ है कि रशियंस हैड सेड दैट इट वाज देयर हिस्टोरिक डेस्टिनी। मतलब रशिया के डेस्टिनी में, रशिया की किस्मत में यह है कि वो इंडियन ओशन तक पहुंचे, लेकिन ब्रिटेन ने उन्हें रोका। अब रशिया इंडियन ओशन में क्यों आना चाहता, चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। अब आप देखें, ये रशिया है, ये इंडिया है। अगर इंडिया और रशिया के बीच जो व्यापार हो रहा है, मींस इंडिया से अगर रशिया पहुंचना है ट्रेड को, तो कैसे ट्रेड पहुंचता है? आप देखिए, ये इस तरीके से होते हुए, बाब अल मंदाब होते हुए, रेड सी होते हुए, स्विस कैनाल होते हुए, मेडिटेरेनियन सी होते हुए, ऐसे करते करते आप सेंट पीटर्सबर्ग तक जाते हो कि बड़ा लॉन्ग रूट आप लेते हैं। अब हम इसका एक अल्टरनेटिव भी निकाल रहे हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात हो रही है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात हो रही है, वो इसको बाईपास कर देगा। ठीक है,
इस समय जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है उसमें ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद पड़ा हुआ है, ये बाब अल मंदाब है, यहां पर हुथीज आके बैठे हुए हैं, सऊदी के साथ उनका पंगा चल रहा है। तो रशिया को रूट क्या है, अल्टरनेटिव रूट क्या है? अच्छा, एक और रूट है देखिए इंडिया से रशिया का, वो ये है कि यहां से अगर हम निकल ले, समझ रहे, चेन्नई से अगर हम ऐसे निकले तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते, साउथ चाइना सी होते हुए हम रशिया जा सकते हैं। तो एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया और एक आपका ये हो गया। अब रशिया ये चाहता है कि जिस तरीके से वाटरवेज के साथ दिक्कतें चल रही हैं, हमें लैंड रूट पर, हमें ट्रेन रूट पर काम करना चाहिए। तो रशिया डायरेक्ट रशिया को इंडिया से जोड़ना चाहता है जिससे वो इंडियन ओशन तक अपना सामान पहुंचा सके, क्योंकि कहीं भी अगर आपको जाना है तो आपको इंडियन ओशन से होकर ही जाना पड़ेगा। मींस इंडियन ओशन व्यापार के तौर पे अगर आप देखें ना 40 to 50% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इंडियन ओशन से ही होता है। भाई ये बात बताइए, अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से कोई कार्गो चला और उसको इस तरफ जाना है, जापान जाना है, रशिया जाना है, तो कैसे जाएगा? वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से होते हुए ऐसे इंडियन ओशन में आएगा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का निकलेगा, फिर यहां से चला जाएगा। या अगर यहां से आ रहा है, मान लीजिए मेडिटेरेनियन सी से आ रहा है, मैं कहता हूं अफ्रीकन कंट्रीज से आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल वेस्ट ऑफ अफ्रीका से आ रहा है, तो यहां से होते हुए केप ऑफ गुड होप होते हुए ऐसे आएगा, इंडियन ओशन आएगा, फिर तो ही जाएगा ना। तो इंडियन ओशन का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जियो स्ट्रेटेजिकल बड़ा इंपॉर्टेंस है। और इंडियन ओशन में चीन, इंडियन ओशन में अमेरिका, ये सब यहां पर आपको की प्लेयर्स नजर आएंगे। अब रशिया भी आना चाहता है क्योंकि रशिया का इंडियन ओशन के साथ कनेक्शन नहीं बैठता, और इंडियन ओशन के साथ उसको कनेक्ट कौन करेगा? इंडिया। इसीलिए वो अपने रशिया से डायरेक्ट ट्रेन की बात कर रहा है इंडिया, कि हम इंडिया के साथ अपने आप को डायरेक्ट ट्रेन के थ्रू कनेक्ट करेंगे और इंडियन ओशन तक अपना सामान पहुंचा सकेंगे, वहां से अपना व्यापार करेंगे। अब आप देखिए, जो मैं आपको बात बता रहा था, जो आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात है, ये देखिए मुंबई से अरेबियन सी होते हुए, बाब अल मंदाब होते हुए, मेडिटेरेनियन सी होते हुए ऐसे हम सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचते हैं। अब ये बहुत लंबा पड़ता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रशियन गवर्नमेंट अब इस पे काम कर रहे हैं कि कैसे इसको हम थोड़ा सा कम करें, टाइम कम करें, पैसा कम खर्च होगा। तो काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है इंडिया को जोड़िए ईरान से, ईरान जुड़ जाएगा कैस्पियन सी से, और कैस्पियन सी से आप जुड़ जाएंगे रशिया से। आप सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंच गए। ये देखिए एक बार, मुंबई से जुड़ेगा बंदर अब्बास ईरान, ईरान जुड़ जाएगा कैस्पियन सी, तो ऑलरेडी कैस्पियन सी से व्यापार होता ही है, फिर कैस्पियन सी से आप चले जाएंगे सीधे आप रशिया। यह कहलाता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये एक रूट है। अगर ट्रेन का रूट इंप्लीमेंट हो गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो पाकिस्तान बैठा हुआ है वो दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न आ जाएंगे। इसीलिए इंडिया वेट करना चाहेगा कि ट्रेन का रूट पीओके से होकर के आए, और हम वेट करेंगे कि पीओके भारत में मिल जाए, तब ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो, मतलब ट्रेन, मतलब पाकिस्तान को बाईपास कर दिया जाए। ठीक है। अब अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखें, मैंने आपको बताया ना, ये जो इंडियन ओशन है इसका इंपॉर्टेंस, अब रशिया अमेरिका को डोमिनेट करने के लिए यही आना चाहता है, अमेरिका को डोमिनेट कर। चीन ऑलरेडी यहां पर है इंडियन ओशन में, रशिया की प्रेजेंस आपको यहां कम नजर आएगी। अब रशिया अपनी अपनी अपने दबदबे को, अपने डोमिनेंस को इंडियन ओशन में वो इंडिया के थ्रू इंप्लीमेंट कराना चाहता है, और अमेरिका का जो यहां डोमिनेंस है वो उसको काउंटर करना चाहता है। इसमें रशिया की हेल्प इंडिया कर रहा है। तो ये रशिया और इंडिया के बीच में जो फ्रेंडली रिलेशन है, जो हमारे संबंध है, इंडो रशिया रिलेशंस, उसका ये बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल होगा अगर ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो गया। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, एक दिन में या 2 दिन में नहीं होगा, इसमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा, और अगर इसमें रुकावट आएगी तो वो आएगी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह। और अगर पाकिस्तान को यहां से हटा दिया जाए किसी भी तरह से, तो आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये रशिया के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका ही ट्रेड के लिए भी और इंडिया के लिए भी, क्योंकि हमें मार्केट मिल जाएगी, और एक ट्रेड कनेक्शन जो है वो लैंड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी यहां से रशिया और इंडिया के बीच में आपको होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर के ये खबर है, ये न्यूज है रशिया की तरफ से कि हमें भारत के साथ एक ट्रेन कनेक्टिविटी जो है वो बिठानी है, जिससे रशिया, सेंट्रल एशिया और आपका इंडिया आपस में आपको कनेक्ट होते हुए नजर आए। तो चलिए फिर आगे जैसा भी निकल करके आएगा, जो भी अपडेट होगा आपको देंगे। तो इस सेशन में, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।